शिक्षा मित्र लंबे समय से समायोजन और स्थानांतरण समेत अपनी कई समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने भी एक बैठक की। बैठक के पश्चात शिक्षा मित्रों के लिए एक कार्यवृत्त जारी की गई। इस लेटर को लेकर शिक्षा मित्रों के बीच गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने इस प्रकरण पर कहा कि बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव द्वारा जारी लेटर अधिकारियों के बीच हुई बैठक का नतीजा है। दरअसल शिक्षा मित्रों के लिए ये बैठक 10 जनवरी को होनी थी, लेकिन किसी कारणवश ये 8 जनवरी को ही कर ली गई। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें महानिदेशक महोदया को सचिव द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई कि शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण प्रकरण पर अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रिपोर्ट सौंपे। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि कोई आदेश जारी किया गया है, यह सिर्फ एक प्रक्रिया है। कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर बेसिक शिक्षा विभाग की इस बैठक को लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। आगे प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रिय शिक्षा के साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, अभी बेसिक शिक्षा विभाग के श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय की एक कार्यवृत्ति जारी हुई है 23 जनवरी 2024 की, जिसको लेकर के लोग अपना अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन इसकी तह में जा करके पूरी सच्चाई जानिए, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई आप लोग उस पर टीका टिप्पणी करिए। हमने आपको पहले ही बताया था कि विभाग में प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में लगातार बैठकें हो रही हैं, जिनमें संगठनों द्वारा दिए जा रहे पत्रों पर विचार किए जाने का प्रयास अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। उसी के क्रम में 28 दिसंबर 2023, 29 दिसंबर 2023 और अगर आपको याद होगा तो हमने 8-9 तारीख में आपको बताया था कि कमेटी की बैठक होने से पहले श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक अधिकारियों की बैठक होनी है। वह बैठक 10 जनवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के 10 तारीख को अयोध्या में होने के कारण वह बैठक 8 जनवरी को पहले ही कर ली गई थी। उस बैठक में श्रीमती अपर्णा यू, सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, श्री अवधेश कुमार तिवारी जी, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5, श्री यतीन्द्र कुमार, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, श्री सोमनाथ, उप सचिव बेसिक शिक्षा, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला, विभाग प्रभारी अनुश्रवण प्रकोष्ठ बेसिक शिक्षा विभाग, इन लोगों की एक बैठक श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें जितने भी लंबित मामले थे बेसिक शिक्षा विभाग के, सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी कि कौन अधिकारी किस पर काम करेगा। उसी प्रकरण में उन्होंने शिक्षा मित्रों का जो हम लोगों का बार बार मांग पत्र जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात की जा रही है, स्थायीकरण की बात की जा रही है। एक तो वह प्रमुख मांग हमारी है, दूसरी जो मूल विद्यालय और महिला शिक्षा मित्र बहनों को उनके ससुराल के निकट की बात की जा रही थी। तो हमने पहले भी बताया था कि बहुत कठिन है दूसरे जिले में ट्रांसफर होना, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है। उसमें श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने महानिदेशक महोदया को संदर्भित किया है कि जो अनुभाग 5 के 4 प्रकरण हैं, उन 4 प्रकरणों पर महानिदेशक महोदया अपने स्तर से पूरी तैयारी करके श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के सामने प्रस्तुतिकरण करेंगी। यह पूरी जानकारी इस पत्र की है और हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग तो इसको आदेश बता दे रहे हैं कि मूल विद्यालय का आदेश जारी हो गया। अरे भाई साहब, पूरा जानकारी कर लीजिए, इसीलिए कहते हैं बरसाती मेढक। आपको जब पूरी जानकारी नहीं, घर में बैठे रहोगे, जानकारी होगी नहीं, एक कागज देख लिया, बस बता दिया कि हाँ आदेश हो गया। ये अभी कोई आदेश नहीं है। ये 8 जनवरी और पिछले 28 और 29 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, उसकी कार्यवृत्त जारी हुई है कि हाँ हमारी बैठक हुई थी विभाग की और इस बैठक में इन प्रकरणों पर ये चर्चा हुई और इन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई। तो 18 जनवरी को जो हमारी बैठक हुई है संगठन के साथ, वह इसी कार्यवाही का हिस्सा है और श्रीमान निदेशक महोदय की अध्यक्षता में जो हमारी बैठक हुई थी उसका प्रस्ताव बन रहा है। प्रस्ताव बनने के बाद जो एक सिस्टमिक ढंग से प्रक्रिया होती है, श्रीमान निदेशक महोदय प्रस्ताव बना करके महानिदेशक महोदया को देंगे। सभी जो कमेटी में सदस्य थे सबकी सहमति लेकर के और सबके हस्ताक्षर करा करके कि हाँ इस विषय पर शिक्षा मित्रों के इस संबंध में इस पर सहमति बनी है। वह प्रस्ताव माननीय महानिदेशक महोदया श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगी
और उसमें विस्तार से वो अपना बताएंगे कि ये इतने लोग हैं, इनका ये ऐसे क्या करना है, क्या प्रस्ताव बनेगा। ये हमने बताया था कि 25% काम हो गया है, अगले सप्ताह में पूरा प्रस्ताव संभवतः बन जाएगा और उसके बाद श्रीमान निदेशक महोदय महानिदेशक महोदय को देंगे और महानिदेशक महोदय श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय को पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। प्रपोजल का जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके बाद श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय सरकार के पास उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, माननीय मंत्री जी के पास और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। तो ये इसकी सच्चाई है और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि शिक्षा मित्रों के अंतः जनपदीय यानी जिले के अंदर स्थानांतरण समायोजन किए जाने के संबंध में। तो इसमें कोई भी अभी ऐसी विशेष बात नहीं है जिसमें लोग अपना अध्यादेश उसको बता दे रहे हैं, शासनादेश बता दे रहे हैं। ये कार्यवाही का एक हिस्सा है जो शासन द्वारा कार्यवाही की जाती है और उन्होंने जिम्मेदारी दी है महानिदेशक महोदय को और उसी जिम्मेदारी के तहत जो आपकी 18 की बैठक थी वो हुई है, उसका प्रस्ताव बनेगा। प्रस्ताव बन करके शासन को जाएगा, फिर शासन से श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से ही सरकार को हमारा प्रस्ताव जाता है। उसके बाद अन्य चीजें हैं जैसे कैबिनेट में प्रस्ताव पास होना या उसमें चर्चा करके कुछ कम ज्यादा करना, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा निर्णय होता है, माननीय मंत्री जी का निर्णय होता है जो हमारे विभागीय मंत्री जी हैं। तो उसके जब प्रस्ताव शासन से सरकार को जाएगा तब माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। उसके बाद उनका जो निर्णय होगा वह लागू होगा। इसलिए आप सभी साथी परेशान न हो, यह कोई आदेश आपके लिए अभी ऐसा नहीं है, केवल बैठक की कार्यवृत्ति जारी हुई है। अभी 18 जनवरी को जो बैठक हम लोगों की हुई है उसकी भी कार्यवृत्ति तैयार हो रही है और संभवतः सोमवार मंगल तक बैठक की कार्यवृत्ति भी जारी हो जाएगी। आप सभी लोग 2-3 दिन छुट्टी है, 3 दिन छुट्टी के बाद सोमवार को मानदेय की संभावना बन रही है कि सोमवार शाम तक मानदेय जिलों में लिमिट पहुंच जाए और साथ ही कार्यवृत्ति भी जारी कराने का काम संगठन कर रहा है। सोमवार मंगलवार में कार्यवृत्ति और अगले सप्ताह में प्रस्ताव भी बनाने का पूरा प्रयास है कि प्रस्ताव पूरा होकर के और शासन को विभाग से हमारे चला जाए। आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत अभी हम लोग फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से और एक बड़े पदाधिकारियों से मिलने का प्रोग्राम बना है, उसमें हम लोग अभी जा रहे हैं। जाड़ा बहुत है लेकिन फिर भी चूंकि अपना भविष्य है, अपना 1.5 लाख परिवार है, सभी भाई बहनों का भविष्य सुधारना है, उसके लिए प्रयास करना है। जाड़ा हो या गर्मी या बरसात, जब सर पे कफन बांध लिया तो कोई मौसम हमें रोक नहीं पाएगा और लगातार मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। हमें जरा सा भी ढीला नहीं होना है। लेकिन हम आग्रह करते हैं आप सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कि जो सही सूचना है उसको एक एक शिक्षा मित्र साथी तक पहुंचाने का काम आप लोग करिए। हम देखते हैं जो निगेटिव खबरें आती हैं वो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से आम शिक्षा मित्र भाई बहन के पास पहुंच जाता है, जिसमें वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव और लॉजिक वाली खबर होती है वह खबर हम एक दूसरे को भेजने में थोड़ा सा कोताही बरतते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि सभी शिक्षा मित्र साथी संगठन के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो जानकारी आपको साझा की जाएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और कोई भी आपको बरगलाने का काम नहीं करेगा। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपका शासनादेश जारी कराए दे रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी प्रस्ताव विभाग से शासन को जाएगा, शासन से सरकार को जाएगा, फिर सरकार से जब पास होगा तब जाकर के उसका शासनादेश निकलेगा। शासनादेश निकलने के बाद ही हम लोगों के भविष्य पर मुहर लगेगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी मेहनत सफल हो, हमारे सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों की त्याग और तपस्या 23 साल की सफल हो और हम लोगों के भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा विभाग और शासन, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार, माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लें, जिससे हम लोगों का आगे का जो 10-15 साल का भविष्य बचा है वह सुरक्षित हो जाए, संरक्षित हो जाए और हम लोगों की जो आर्थिक समस्या भी है वो भी समाप्त हो जाए, हम लोगों का स्थायीकरण हो जाए। और यही ईश्वर से आशा और विश्वास है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सही जानकारी प्राप्त करें। आपका साथी सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।